जी, स्वागत है आप सभी का आई हेल्थ रो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन यादों के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके अतीत में जिनमें तकलीफ थी और इस मोमेंट में अब आपको उनके साथ पीस क्रिएट करना है। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने भी इसके रिक्वेस्ट की थी, माफ़ कीजिएगा मुझे आपका नाम नहीं याद है, लेकिन उसको जब मैंने पढ़ा था आपके सजेशन को, वो मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में रह गई थी बात कि हाँ ये एक्चुअल में काफ़ी मीनिंगफुल हो सकती है पिक कार्ड रीडिंग। तो आप जो भी हैं, आपको पता है कि आपने इसे सजेस्ट किया था, तो गॉड ब्लेस यू। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है, तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस को देख सकते हैं, या गाइडेंस के तौर पर आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं टैरो और ऑरेकल दोनों का ही इस्तेमाल करूंगी और ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि तमाम चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें स्वीकार कीजिए और बाकी चीज़ों को, बाकी गाइडेंस को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है मेरी जान, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको किन यादों के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ओह, ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पर। आई फील लाइक आपको किसी ने साथ निभाने का आपके साथ वादा किया, लेकिन फिर आपको जैसे छोड़ दिया, जैसे किसी को किसी ने अकेला छोड़ दिया और उससे जो पीड़ा उत्पन्न हुई वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी हार्श भी थी, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्श एनर्जी है। स्नो पड़ रही है, ठंडा मौसम है, लेकिन इनके पास तन के ऊपर पूरे कपड़े नहीं है, तो ये हार्श एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको किसी ने धोखा दिया या आपका साथ निभाने का वादा किया, लेकिन उसके बावजूद आपको छोड़ दिया। टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे पारिवारिक ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, पेरेंट्स की तरफ से भी लग रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके सपनों की कदर नहीं किया, जो आपकी ख्वाहिशें थी उन्हें सुना नहीं, उन्हें पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं शायद आपको वो अच्छा माहौल नहीं मिला अपने परिवार की तरफ से। अगर ये परिवार नहीं है तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसको आपने समझा कि हाँ ये क्योंकि ये पेंटिकल्स की ऊर्जा है तो ये कमिटमेंट के बारे में भी जानकारी देती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये था कि इन्हीं के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आपको जो पीड़ा, यहाँ पीड़ा बहुत है गाइस, इस याद में बहुत दर्द है। अब भी जैसे आप में से हो सकता है कि कुछ लोग इससे भागते हों, क्योंकि 5 नंबर बदलाव का नंबर भी होता है और बहुत सारे लोग बदलाव से भागते हैं। तो हो सकता है कि आप इस याद से काफ़ी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी ये आपको पकड़ लेती है, ये डेफिनेटली आप रोते हैं, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी है, बहुत पीड़ा है इस याद में। जैसे किसी को अकेला छोड़ दिया गया, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। या आपकी पावर नहीं थी आपके पास, आपने अपने आप को बहुत ही बेसहारा, बेबस सा महसूस किया है इस एक्सपीरियंस में। आपको ऐसे लगा कि जैसे आपकी ताकत को आपसे छीन लिया गया है। आपकी आवाज़ भी हो सकती है कहीं ना कहीं। आपने जिस तरीके से अपने आप को देखा, लोगों ने जैसे उससे उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें एक्सेप्टेंस का भी अभाव है इस एक्सपीरियंस में, और उससे भी अगेन एक पीड़ा उत्पन्न हुई। आपके अंदर दिमागी तौर पर आपने ये सोचा कि क्यों और ये सिर्फ इस इंसान के प्रति ही मुझे नहीं लग रहा कि एक गुस्सा है या फिर आपकी ये मेमोरी जुड़ी हुई है। आप कलेक्टिव में देख रहे हैं कि क्यों दुनिया जो है जैसे हम होते हैं हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर जैसे ये कलेक्टिव के साथ जुड़ गई ये जो एनर्जी थी आपकी, और आई थिंक ये एक्सपीरियंस आपको बहुत तंग करता है। अब आपका जल्दी शायद भरोसा नहीं बन पाता है लोगों के ऊपर।
बहुत हैवी एनर्जी है गाइज। अनहता आपका वो हार्ट चक्र तो मतलब छलनी हो रखा है यहाँ। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। पॉसिबल है कि ये कोई आपका करीबी दोस्त था जिसने आपके साथ ऐसा किया है। पॉसिबल है कि आपके सभी राज को जानकर आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, उसका फ़ायदा उठाया। फिर उसने उसको पहले जाना, फिर उसका फ़ायदा उठाया। बहुत ही गंदे किस्म का विश्वासघात हुआ है जैसे किसी के साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर अक्टूबर की एनर्जी बहुत है, तो ये पॉसिबल है कि ये जो घटना घटी है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ही जो हार्श मौसम भी होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, अजीब सा ही तन को महसूस होता है, एक किस्म की एंग्जाइटी रहती है। तो उस समय के दौरान ये हुआ है, ये जो भी हुआ है उस समय के दौरान हुआ है। मुझे ऐसा भी लगा गया है कि जैसे आपको खुशियों से वंचित किया गया है। कुछ एक्सपीरियंसेस पाइल 1 में ऐसे हैं जहाँ पर जो दूसरे खुशी मना रहे थे, आपको उस खुशी से वंचित रखा गया, आपको उससे दूर रखा गया। आपको कहा गया कि नहीं, तुम इस खुशी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं आपको एक एलियन की तरह देखा गया, एक एलियन की तरह आपको घोषित कर दिया गया कि नहीं, तुम एलियन हो और हम ह्यूमंस हैं, इस वजह से तुम हमारी कंपनी का, हमारी संगति का हिस्सा नहीं बन सकते। तो जैसे बहुत अभाव है, जैसे गाइज लैक है, लैक जिसे कहते हैं कि वो हार्ट चक्र ओपन होना चाहता था लेकिन वो होने नहीं दिया गया। ये डेफिनेटली किसी के चाइल्डहुड की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जहाँ किसी ने आपके साथ शोषण करने की कोशिश की। वो कली जो खिलने वाली थी फूल की तरह, वो लेकिन खुलने से पहले उसे जैसे मसल दिया गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ शारीरिक तौर पर भी किसी ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की है और उसका आपके अंतर मन पर आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो पाइल 1। मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितनी सेंसिटिव एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर, या उसका रीज़न भी मैं बता दूँ। आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस क्यों हैं। आप एक्चुअल में हीलर हैं। अब आप पूछेंगे कि नाज, अगर मैं हीलर हूं तो मुझे इतना दर्द क्यों दिया गया? दर्द आपको इसीलिए ही दिया गया ताकि आपको हीलिंग के मायने समझा सके यूनिवर्स। एक्चुअल में आप एक बहुत ही हीलर हो। आपके हाथों में एक खास पावर हो सकती है। हो सकता है कि जानवर भी आपके इर्द गिर्द आपको देखकर बहुत खुश रहते हैं, या आपसे बहुत जानवरों के साथ आपका कोई खास लिंक हो सकता है। यहाँ पर वाइज विजडम की भी निशानी है यहाँ पर हमारे पास। आप हीलर हो, लेकिन जैसे इस हीलर का एक अतीत है जिसके साथ स्टिल उसे पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत कुछ गवा कर कोई, जैसे इसके जो इसने गाउन पहना हुआ है, ये इसकी बॉडी को पूरा ढके हुए हैं, तो इसके स्कार्स, इसके जख्म किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ लोगों को नज़र आ रहा है कि एक हीलर है, एक बुद्धिमान इंसान है, ये सभी को स्नेह देता है, प्यार देता है। लेकिन जैसे आपकी एक लेयर है जो छुपी हुई है, ढकी हुई है, जिसके ऊपर स्कार्स हैं। तो जैसे आई डोंट नो, जैसे कोई भाग रहा है यहाँ पर गाइस पाइल 1 में। लेट्स सी, पीड़ा है, इस एक्सपीरियंस में पीड़ा है। जैसे किसी की शुरुआत ही बहुत रफ हुई है। शुरुआत मेरा मतलब पता है क्या है? बचपना। जैसे किसी के बचपन की शुरुआत ही खराब हुई और उसके बाद फिर जवानी, फिर ऐसे ही चलती रहा, कारवां जुड़ता गया, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जुड़ते गए, क्योंकि पिछले यादों के साथ आपने पीस नहीं क्रिएट किया और उन्हीं यादों ने और एक्सपीरियंसेस को ऐसे क्रिएट किया। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को इस बात का भी एक ऐसी भी मुझे याद वो दिखा रहे हैं यहाँ पर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे थे जो कि अपने अंतिम श्वास ले रहा था, अपने अंतिम सांसें गिन रहा था और आपको उससे कुछ कहना था लेकिन आप नहीं कह पाए। वो उससे पहले ही इस तारा बन गए और कहीं ना कहीं वो याद अभी भी आपको तंग करती है कि मुझे ये बात उन्हें कहनी थी लेकिन वो मुझे समय नहीं मिला। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी है, थोड़ा सा मलाल है कि वो क्यों नहीं हो पाया, वो मेरे अंदर ही रह गई वो बात जो आपको कहनी थी। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर ज़िद भी की है किसी किस्म की, और उस ज़िद के चक्कर में आकर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ज़िद्दी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे आप बुरा मत मानिएगा पाइल 1, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत एक वक्त पर स्वार्थी हो गए। अगेन ये रीडिंग सिर्फ आपके
आपके लिए गाइडेंस है, इसी लिहाज से देखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आप एक वक्त पर जाकर बहुत स्वार्थी हो गए। जो लोग दरअसल आपके साथ जुड़े हुए थे, जो आपसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, आपने उनकी इमोशंस की शायद कदर नहीं की। लेकिन बहुत सालों बाद जाकर आपको इस बात की रियलाइजेशन हुई कि हाँ, जो आपने उस वक्त किया था वो ठीक नहीं था, और उसका गिल्ट शायद अभी भी बाकी है, उसका गिल्ट अभी भी बाकी है। थैंक यू पहलवान। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, आप बहुत सोचते हो इस एक्सपीरियंस के बारे में, ये बहुत तंग करती है आपको, आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत असर है। इसमें एम्बैरसमेंट है, इसमें गिल्ट है, जैसे कोई भाग रहा है, बस भाग रहा है, उसे उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, बट सबसे ज़्यादा उसी के बारे में सोचता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं सोचना चाहते हो, लेकिन जैसे वो हावी है ये एक्सपीरियंस आपके ऊपर। यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल था, कोई जैसे साढ़ सती कहते हैं हम, कोई ऐसा दौर शुरू होना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक के बाद एक टावर, एक के बाद एक टावर। कुछ लोगों के लिए ऐसा पीरियड है जैसे बस आप याद ही नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि उफ नाज, अब मुझे ऐसा वैसी लाइफ और नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा इसका इत्र बाकी है गाइज। इस रीडिंग को करने का यही मकसद है कि आपको ये पता चले कि हाँ, इस याद का इत्र अभी भी बाकी है आपके अंदर, तो अभी इसकी सुगंध अभी भी बाकी है, इसको अभी पूरे तरीके से ये साफ नहीं हुआ है, तो आपको इसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है। इस पायल के लिए मैं बहुत स्पेसिफिकली जो आपको मेडिटेशन बताने वाली हूँ वो है रामादासा सासे सोहंग, क्योंकि वो आपके अनहता हार्ट चक्रा को ही हील करती है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, आपको वो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। वो मेडिटेशन आपको भागने से भी बचाएगी। रामादासा जो है वो आपको भागने नहीं देती, वो कहती है कि नहीं, टिक कर बैठो, कोई बात नहीं, कोई ज़ख्म है तो हम उसको देखेंगे, हम उसे खोल कर देखेंगे कि वो कितना गहरा। उस मेडिटेशन में ये पावर है, तो डेफिनेटली मैं आपको वो रिकमेंड करूँगी। आप में से कुछ लोगों ने पेन बॉडी को भी मैनिफेस्ट किया। पेन बॉडी माने आपकी कोई गलती नहीं थी। इनहेरिटेंस में कभी कभी कुछ बीमारियां हमें मिलती है ना, तो यहाँ पर कुछ बीमारी आपको ऐसी मिली जिसमें आपका कोई दोष नहीं था, और आपके मन में वो क्रोध था कि क्यों मुझे इसका पात्र बनाया जा रहा है, क्यों मुझे इस पेन बॉडी को सहना पड़ रहा है, जबकि मैंने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया। तो यहाँ पर उसकी वजह से आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आप वंचित रहे, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाए, बहुत सारी ख्वाहिशें जो थी आपकी वो बीच में अधूरी रह गई इस पेन बॉडी की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये भी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, ये भी ऊर्जा सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, और उसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक्चुअल में पहले उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये आपके साथ घटित हुई है, ये आपको ये दिया गया है, ये एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, और आपको उसको चाहे हंसकर एक्सेप्ट कीजिए, चाहे रोकर एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सरेंडर लगेगा मेरी जान। हाँ, याप डेविल, ये कार्मिक है, एब्सोल्युटली। आई मीन, ये साढ़ सती वाली ऊर्जा है गाइज। जैसे आप कुछ करना भी चाहते थे, अच्छा आपके हाथ बांध दिए गए, मतलब कर ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पर आपके ओह नाइस, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ वांड्स। आई थिंक आप रेडी हो, टू बी ऑनेस्ट, आप इस मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करने के लिए रेडी हो, लेकिन झिझक है अभी भी, क्योंकि आप अकेले हो। यहाँ पर जैसे आपके पास साथ निभाने के लिए या आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए कोई नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अभी भी डर महसूस करते हो कि कैसे इस मेमोरी के साथ मैं पीस क्रिएट करूँ। जब भी हमारे पास मेंटर की कमी होती है, जब भी हमारे पास गुरु की कमी होती है, एक साइन होता है कि हम रेडी नहीं हैं, क्योंकि कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में गुरु भी तभी दस्तक देता है जब हम रेडी होते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको जो काम करना है वो क्या करना है, गुरु की तलाश मत कीजिए, खुद को तलाशिए, खुद को तैयार कीजिए, ताकि एक गुरु को आप अपने जीवन में उनका स्वागत कर सकें। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली अगेन कह रही हूँ, रामादासा सासे सोहंग, ये मेडिटेशन पायल 1 को करनी पड़ेगी अगर आप इस मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करना चाहते हैं।
अगर ये कोई नार्सिसिस्ट ऐसा शख्स था जिसने अच्छे से, मतलब अच्छे से आपके तन का, आपके मन का, आपकी भावनाओं का शोषण किया, यकीन मानिए आपको अपने मन में ये घृणा उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी पिक कार्ड्स पे देखते हैं जहाँ पर ये देख रहे हो कि इसका कर्मा क्या होगा मुझे हर्ट करने का, आप अपने आप को दर्द दे रहे हो, आप अपनी शैडो में जा रहे हो, जहाँ पर आप ये किसी के लिए प्रे कर रहे हो कि उसको सज़ा मिले, उसको कर्मा मिले। नहीं, उससे उसका तो देखिए, जो कर्मा है ना वो एक एक पल का रिकॉर्ड रखता है, तो उसकी तो सज़ा निश्चित है। उसमें आपको अपने मन में घृणा, अपने मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी शैडो में दिक्कत है, अपनी शैडो में आपको काम करने की। खास करके आपकी शैडो में जो दिक्कत है वो है गुस्सा, और ये गुस्से का जो असली स्वरूप है ये है दर्द। तो जहाँ पर भी आपको पेन महसूस हो, पूरे दिन में देखिए कि वो कौन सा पल है जहाँ पर आपको पेन महसूस हो रही है। बॉडी पेन, मानसिक तौर पर पेन हो सकती है, इमोशनली आपका कितना कहाँ किस मोमेंट में कमज़ोर महसूस करते हैं, ये वही मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने कोई गाना सुना, कोई सैड सॉन्ग सुना आपने, और उस गाने ने आपको इतना ट्रिगर कर दिया क्या कि इस याद में चले गए, इस दर्द को उसने ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पर ये ट्रिगरिंग, इसके ऊपर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि कैसे एक गाना आपको इस याद को अगर ट्रिगर कर सकता है तो कितने कमज़ोर हैं आप। इस लिहाज से आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है, और इसमें मेडिटेशन ही आपकी मदद कर सकती हैं। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पाइल 1 के लिए। मेरा थोड़ा गला भी ऐसा लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ भारी होती जा रही है इन मैसेजेस को देते हुए। तो आई डोंट नो गाइस, जैसे बहुत तकलीफ़ में है कोई, लेकिन वो चाहता है पीस क्रिएट करना, बट एट द सेम टाइम बहुत डरा हुआ है। उसे पता नहीं है कि क्या करूँ मैं, क्या कि ये याद मेरा पीछा छोड़ दें। जैसे कोई बहुत डरा हुआ है। थैंक यू। अगर ये आपके पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि कभी अनफॉर्चुनेटली कभी फैमिली भी हमारी नार्सिसिस्ट होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, या फिर अपने स्वार्थी जो सपने होते हैं उन्हें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करती हैं। अगर ये ऐसा परिवार है, आई थिंक यहाँ पर आपको जो सोचना है वो यही सोचना है कि ये जैसे भी लोग हैं इन्होंने आपको जन्म दिया है, और इस एकमात्र एक थॉट के साथ आप पीस क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, एटलीस्ट ये एक उपकार तो ज़रूर किया है इन्होंने मेरे ऊपर। फिर चाहे इन्होंने मुझे दुनिया में कुछ दिया हो, जीवन में कुछ दिया हो, चाहे ना दिया हो, प्यार दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन एक उपकार तो किया है इन्होंने कि इन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो इस उपकार की बदौलत मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। मैं इनको इनकी टॉक्सिसिटी को लेट गो करता हूँ। ये मैं चूज़ करता हूँ अपने लिए कि ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी पीस बख्शे। तो इस उपकार के लिए कि इन्होंने आपको जन्म दिया, आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं पाइल 1। इतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना हम लाइफ को बना लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा बस शिफ्ट लेकर आना पड़ता है हमें अपने पर्सपेक्टिव में, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। मैंने नया क्रिस्टल ऐड किया है अपने जीवन में, लोडोलाइट। इसमें मदर अर्थ गाया की ऊर्जा है, और माँ से बड़ा, धरती मैया से बड़ा हीलर मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली इसकी हीलिंग एनर्जी आपको भेज रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आप बहुत डिज़र्व करते हैं, आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थोड़ी सी और कार्ड्स, थैंक यू। हमारे पास What do you need to release? I think ये आपकी affirmation है, ये आपका प्रश्न है जो आपको आने वाले 3 महीने तक खास करके खुद से पूछने की ज़रूरत है कि what do I need to release? मुझे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बार बार हर दिन सुबह उठते हैं इस एफर्मेशन को पूछिए, इससे कहिए कि मुझे क्या रिलीज़ करना है। और आई थिंक जितना आप अपने आप से ये प्रश्न करते जाएंगे, ये प्रश्न आपका गुरु है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास मेंटोर या गुरु की कमी है, ये प्रश्न आपका गुरु है। ये प्रश्न जैसे आपका गुरु आपसे कहेगा कि बस तुम्हें यही
यही तुम्हारा मूल मंत्र है, इसके साथ काम कर लो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। तो क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, यहाँ पर स्पिरिट ने हमें एक समाधान दिया है। हर रोज़ अपने आप को ये प्रश्न पूछिए, सोने से पहले भी ये कीजिए, सोकर जब उठते हैं सुबह तब पूछिए कि मुझे क्या रिलीज़ करना है। वो सब कॉन्शियसली इतना आपके दिमाग में वो भर जाएगी ना बात कि आप बहुत ही सोल लेवल पर आपको पता होगा, आपकी वो रियलाइजेशन ना आपको महसूस होगी। आपको पता है कि मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना है, मुझे इस पैटर्न को रिलीज़ करना है, मुझे इस फीलिंग को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर वो मैजिक क्रिएट हो सकता है अगर आप इसके साथ काम करें। हमारे पास है यहाँ पर विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इंसाफ देना चाहते हैं। ये कर्मा है लिब्रा कर्मा है, लिब्रा जस्टिस है, और यहाँ पर फुल मून है, और फुल मून भी हमें रिलीज़ करने के बारे में ही प्रेरित करता है। और यहाँ पर ये विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपको इंसाफ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इंसाफ आपको अपने आप को देना है, किसी का इंतज़ार मत कीजिए। हमें अपने आप को जस्टिस भी खुद ही देना पड़ता है, तो यहाँ पर ये जस्टिस आप अपने आप को दे सकते हैं इस पैटर्न को रिलीज़ करके। आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए पोर्टल भी हो सकता है, क्योंकि ये पोर्टल की भी ऊर्जा बन रही है, या एक नई शुरुआत। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी इसके बारे में ही जानकारी देता है हमें। शो द वर्ल्ड रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस आपके लिए बहुत फुल मून की एनर्जी है। तो फुल मून जब भी होता है आपको कुछ ऐसी इंटेंशंस को सेट करने की ज़रूरत आपको इंटेंशन सेट करनी चाहिए, जहाँ पर आप कॉन्शियसली इस थॉट को पिक करें कि हाँ, ये थॉट मेरे साथ ये हादसा हुआ और इससे ये भाव, ये थॉट उत्पन्न हुए, लेकिन मैं इसको क्लेम नहीं करना चाहता। तो फुल मून के दिन आप वो लिखिए और कहिए कि मैं इन फीलिंग्स को लेट गो करता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फुल मून बहुत अच्छी ऊर्जा होती है इन चीज़ों को रिलीज़ करने की। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, इन एक्सपीरियंसेस की यादों की वजह से भी दबी हुई है, दफन है। वो बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस की यादें उसे उभरने नहीं दे रही। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इन यादों के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है पालवान। और मैं आपको बहुत सारा प्यार और हिम्मत भेज रही हूँ। यकीन मानिए, आप डिज़र्व करते हैं। हर अच्छा इंसान एक क्लोजर को डिज़र्व करता है, एक नया चैप्टर डिज़र्व करता है, और आपके लिए दिया जा रहा है। बस आपको इसका स्वागत करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम जो हमने देखा है यहाँ पर कि आपको ये एफर्मेशन और रामादासा सासे सोहंग इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है मेरी जान, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अगर आपके कोई विचार हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। इन केस आप नहीं लिखना चाहते हैं, आई नो ये हैवी रीडिंग है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, ग्रीन टी बनाइए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू गाइज। और अब मैं चलती हूँ पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको किस याद के साथ या किन यादों के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। पाल 1 काफ़ी इंटेंस था, हैवी डीप रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स अक्सर ऐसी हो जाती हैं, इंटेंस कह लीजिए या हैवी कह लीजिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा धैर्य बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, शफल कर लेते हैं पाल 2। थैंक यू। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर जजमेंट, हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉश, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके। ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हुआ, और इसी चीज़ का जो पीड़ा है वो आपको अभी तक काटती है। आपने कुछ मांगा, कोई सपना देखा, लेकिन वो जैसे कभी पूरा ही नहीं किया गया, और जैसे कोई लटक नहीं जाता कि आस भी है कि हाँ ये सपना पूरा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता है कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सपना है जो बहुत ही बुरे तरीके से टूटा गया है। टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे ईश्वर के प्रति थोड़ा ज़्यादा गुस्सा लग रहा है कि ईश्वर ने, लोगों ने तो जो किया सो किया, लेकिन यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी है कि ईश्वर से हमने ये मांगा और ईश्वर ने ही हमारी ये पुकार नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल शिफ्ट्स हैं गाइस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये। आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर कोई शादी
के बंधन में बंधे हैं, या फिर आपने कोई रिलेशनशिप को शुरू किया लेकिन आपके माता पिता नहीं चाहते थे, और कहीं ना कहीं उसका गिल्ट है कि मैंने अपने पेरेंट्स को हर्ट किया, मैंने अपनी फैमिली को हर्ट किया एक सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स को आपने चूज़ किया और 3 ऑफ कप्स का वो पानी बिखर गया। तो जैसे किसी ने अपनी फैमिली को जो हर्ट किया और उसकी पीड़ा है आपके मन में, आप उसका पश्चाताप भी करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स इस बात की गवाही भरता है कि हाँ आप तैयार हैं इसका पश्चाताप, लेकिन जैसे वो आपको किनारा नहीं मिल रहा, वो रास्ता नहीं मिल रहा कि आप किस तरीके से इस भाव का, इस गिल्ट का पश्चाताप कर सकें। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर धन के लिहाज से भी बहुत दिक्कत रही है। धन के साथ हो सकता है कि आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक वो होता है ना कि लो पॉइंट हमारा, उसको भी हिट किया पैसे के लिहाज से, जहाँ पर आपको लगा कि बस यही लाइफ है या ये भी हो सकता है कि आपने अपने भाई बहनों से पैसे की आपने आपने आस रखी थी कि हाँ ये मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, और उससे भी एक भाव, एक पीड़ा उत्पन्न हुई आपकी। तो कहीं ना कहीं आप आहत हुए कि हाँ दुनिया का तो सुना था, लेकिन यहाँ तो भाई बहन, यहाँ तो अपने ही आपका साथ नहीं निभा रहे हो। तो इसकी पीड़ा है गाइस, इस याद की पीड़ा है। हो सकता है कि रक्षाबंधन का दिन आपको बहुत तंग करता हो, या फिर नवरात्र जब आते हैं, आई थिंक आप में से कुछ लोग अपनी मदर को बहुत मिस करते हो। पता नहीं, मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी मिल रही है कि जैसे कोई बहुत सेलिब्रेशन का दिन हो, लेकिन आपको बहुत तकलीफ़ होती है उस दिन कि आपको कोई याद ताज़ा हो जाती है कि हाँ आपके साथ ये हादसा हुआ, और ये दिन खुशियों का है, हालांकि आप दूसरों से नहीं जलते हैं, लेकिन वो पीड़ा आपके अंदर उत्पन्न कर देता है वो दिन। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों ने बहुत गंदी वाली मैरिज देखी है बहुत ही बुरी मैरिज, जिसमें सामने वाला पर्सन मतलब सो रहा था दूसरे लोगों के साथ। मतलब आपने उस चीज़ को भी विटनेस किया है। बहुत ही नाइव ऊर्जा, बहुत ही ऐसी ऊर्जा जिसे हम करने के बारे में अच्छा इंसान तो नहीं सोचता, लेकिन मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे शादी में, और आपने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। और आई थिंक चीटिंग एक ऐसी आपके अंदर टीस पैदा करती है जिसको हम नहीं शब्दों में बता सकते कि कैसा महसूस होता है जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करें, लेकिन वो सामने वाला हमारे साथ चीट करे। तो यहाँ पर वो टीस है गाइस, आपने उस टीस को बर्दाश्त किया है। बहुत ही भयानक किस्म की जो चीटिंग होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वो याद अभी भी आपके अंदर जिंदा है कहीं ना कहीं। आपको अभी भी शायद डर लगता है शादी के नाम से, या फिर मुँह बोला बाई कह लीजिए, मुँह बोली बहन कह लीजिए। आपको डर लगता है इन रिश्तों से। आप कहते कि नो मैं ओपन नहीं हूँ इन रिश्तों के लिए। आप में से कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके की फेलियर देखी है अपने स्टडी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में। जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, आपने शायद बहुत मल्टीपल टाइम आपने ट्राई किया, इस एग्ज़ाम को देने का नहीं हुआ। आपने इसके लिए शायद साधना भी की, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हो सकती है जिसे आपने अपनाया कि इसको अपनाकर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, लेकिन आई थिंक ये सपना कभी पूरा हो नहीं सका आपका। आपने दूसरों को विटनेस किया, दूसरों को देखा उस खुशी को मनाते हुए, लेकिन जैसे आपको ईश्वर ने जैसे खुद वंचित रखा। तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का थोड़ा सा यहाँ पर टच है कि ईश्वर के प्रति किसी का कोई गुस्सा गिला है कि हे ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी तरफ से जैसे कौन सी कमी रह गई थी। तो क्वेश्चंस है गाइस, आपके इस एक्सपीरियंस में क्वेश्चन उत्पन्न हुए। कहीं ना कहीं आप अपने आप पर प्रश्न करने लगे, अपनी काबिलियत पर प्रश्न करने लगे। सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है पाइल 2 की। पॉसिबल है कि आप बहुत जल्दी रो पड़ते हैं पाइल 2, या ये भी पॉसिबल है कि आपको बिल्कुल भी रोना नहीं आता। ये 2 एक्सट्रीम्स एनर्जी हैं। तो पाइल 2 आप बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज में हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, या आपको मतलब बिल्कुल आता ही नहीं है रोना। बहुत जैसे पत्थर से जैसे बन जाता है ना कोई इमोशंस को लेकर, वैसे हो गए हैं। आई थिंक आप में से जिन लोगों ने अबंडेंस भी है आपके पास, मान लीजिए आपने रिसेंटली कोई घर भी लिया है, या आपने कोई अबंडेंस को रिसेंटली क्रिएट किया है, जो कि मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 में कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने रिसेंटली किसी अबंडेंस को क्रिएट किया है। आई थिंक आप उस खुशी को पूरे तरीके से महसूस नहीं कर पाए, और उस एक्सपीरियंस ने भी आपको ये याद दिलाया कि आप कितने अकेले हैं, आपका परिवार आपके साथ नहीं है। तो जैसे बहुत ही अकेलेपन का आभास है यहाँ पर यहाँ ये सारी फैमिली की ऊर्जा है पाइल 2 के लिए। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी।
हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स, डिफ़िकल्ट एंडिंग्स, पेज ऑफ कप्स, पेज के नीचे ही पेज है, और यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग डाइवोर्स से भी गुजरे हैं, सेपरेशन, डाइवोर्स, और ख़ास करके वो लोग जिनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया। मुझे यहाँ पर बच्चों का लग रहा है कि आपके बच्चों को आपसे छीन लिया गया जैसे, और उसकी वजह से भी आपके अंदर वो पीड़ा है, वो एम्प्रेस एनर्जी जैसे वुंडेड है यहाँ पर किसी की, एम्प्रेस एनर्जी, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं उसी की ओर संकेत देती हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग शायद माँ नहीं बन पाए, वैसी एनर्जी भी है कि आप माँ नहीं बन पाए, और उसका जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ख़ास करके हमारी संस्कृति में, आई नो वुमेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जब वो माँ नहीं बन पाती है, उसे पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जाता, वो अपने ऊपर शक करने लगती है, अपने अस्तित्व के ऊपर वो खुद ही शक करने लगती है, वो ऐसी एनर्जी में चली जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसी मेमोरी में भी जी रहे हैं कि वो बच्चा नहीं हुआ और उससे जो वो भाव उत्पन्न हुए वो बहुत पीड़ा से भरे हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इसके साथ पीस क्रिएट करना होगा। उसका रीज़न यही है कि आपको यहाँ ये स्पीड का कार्ड है, ये कार्ड है आगे बढ़ना, मतलब जो भी है उससे आगे बढ़ना, फिर चाहे वो अच्छा नज़ारा हो चाहे बुरा हो, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, राइट। लेकिन इस सभी मैस को हमें एकत्रित करना होगा, इसकी ऊर्जा अगर चाहिए। हम इस इन वॉन्स में इन सभी का भार नहीं डाल सकते हम यकीनन इनका भार इन वॉन्स में, क्योंकि ये वॉन्स, ये नई न्यू बिगिनिंग इस भार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लोजर चाहिए पाल टू, आपको डेफिनेटली क्लोजर चाहिए यहाँ पर। अगर इन केस आपके साथ वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर, उनके खिलाफ जाकर कहीं शादी की है, आपको कहा जा रहा है कि उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। एक्चुअल में आपके पेरेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, दरअसल आपके पेरेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप अपनी तरफ से उन्हें कॉल करने की या उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन है गाइस, रिकन्सिलिएशन है। वो माँ से जो बच्चा दूर हुआ है उसकी यूनियन है यहाँ पर। फेमिनिन एनर्जी तो डेफिनेटली वुंडेड है इस पाल में, इस पाल 2 वालों के लिए। फिर चाहे आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी जो हम सभी के अंदर है, मैस्कुलिन एनर्जी भी हम सभी के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी तो पूरी तरीके से वुंडेड है किसी की। फेमिनिन एनर्जी है विश्वास, ममता, प्यार, फॉरगिवनेस। तो ये सब चीज़ें किसी की विश्वास, किसी का जैसे बहुत अच्छे से उसको हर्ट किया गया है। तो आपको मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। और इन केस आपके भाई बंधुओं के साथ आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से आपको रक्षाबंधन का त्यौहार तक अच्छा नहीं लगता, आई थिंक ये आप मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आपको उनके सामने गिड़गिड़ा कर उनके साथ रिलेशनशिप को नहीं, आप एक पीसफुल एनर्जी भेज सकते हो उनकी तरफ कि हाँ, मैंने आपको माफ़ किया, कि जो हुआ सो हुआ, हम इंसान हैं, हमसे गलती हुई, आपको नहीं भी रिलेशनशिप रखना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको पीस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि मुँह बोला भाई या मुँह भोली बहन, जो कि आपको अपनों से भी ज़्यादा प्यार दे, ऐसे लोग आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपके जीवन में आना चाहती है। ये ऑफ़र्स है मेरी जान, ये ऑफ़र्स है, नए ऑफ़र्स, अननोन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ वॉन्स की ऊर्जा है, यहाँ पेंटिकल है, तो यहाँ और यहाँ कप्स है, तो दोनों ही एलियन एनर्जी है। वॉन्स की ऊर्जा माने एक घर की ऊर्जा है, राइट, लेकिन ये एलियन एनर्जी, तो लेकिन ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है और ये आपके जीवन में आना चाहती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको पीस क्रिएट करना पड़ेगा उस मेमोरी के साथ। आप में से जो लोग भी फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, यहाँ पर वो हाँ, कैसे कहूँ मैं आपसे, यहाँ पर आपको एक्चुअल में ये अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जिसने भी अब्यूज़ किया है कि वो अच्छा इंसान तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसके खुद के जीवन में लव की कमी रही, पीस की कमी रही, शायद उसका चाइल्डहुड बहुत ही स्कैटर्ड, बहुत ही बुरे तरीके से उसका बचपन गुजरा है, और वो इस वजह से वो एक इंसान की जगह एक वहशी बन गया। इंसान से वहशी बनने का भी एक सफ़र है मेरी जान, हर इंसान के लिए, हर इंसान की कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हमें एक बहाना चाहिए
ह्यूमंस को, इंसानों को सिर्फ एक बहाना चाहिए। ये बहाना कुछ लोगों के लिए नफ़रत का बहाना हो सकता है और कुछ लोगों के लिए पीस क्रिएट करने का बहाना हो सकता है कि हाँ मुझे बहाना ही चाहिए, मुझे पीस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये बहाना क्या है कि हाँ इसके ये खुद एक विक्टिम है, जिसने आपको एक विक्टिम बना दिया, ये खुद कहीं ना कहीं एक विक्टिम रहा होगा, तो यहाँ पर आपको उस बहाने के साथ सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। बहाना ढूंढिए पीस क्रिएट करने का, मिट्टी डालने का, जैसे कहते हैं ना कि छोड़ो यार मिट्टी डालो, तो आपको वो बहाना ढूंढने की ज़रूरत है अगर आप ऐसी किसी भी मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये कोई सोलमेट रिलेशनशिप है और ये शख्स जो था कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, खास करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आपको यूनियन नहीं दे पाया, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको इसकी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस शख्स की, कि कहीं इसने इसके बेटे होने का, इसने अपनी बेटी होने का कर्तव्य निभाया है। तो एक्चुअल में आपको प्राउड होना चाहिए कि आपने ऐसे शख्स के साथ प्यार किया, जो कि स्वार्थी नहीं है, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए उसने आपको कमिटमेंट नहीं दी, उसने अपने माता पिता के बारे में भी सोचा। तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि आपको दरअसल प्राउड फील होना चाहिए कि आप ऐसे शख्स से आपको मोहब्बत हुई। आई थिंक आप में से कुछ लोगों का सपना था उड़ने का ये नादान परिंदे हैं, ये यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा है, ट्रैवल करना, उड़ना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मान लीजिए आप कोई ऐसे शख्स हैं जो बिजनेस करना चाहते थे या फिर कोई अपना काम करना चाहते थे, खास करके फेमिनिन एनर्जी, महिलाएं जो देख रही हैं, लेकिन आपको वो इजाज़त ही नहीं दी गई। आपको कहा गया कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, शादी होगी है तो तुम बस अपना काम करो, बच्चे पालो, घर को देखो। तो कहीं ना कहीं वो ख्वाहिशें किसी की रह गई और उसकी भी पीड़ा है आपके मन में। शायद शादी से पहले आपका ख्वाब कुछ और था अपने जीवन को लेकर, लेकिन वो शायद पूरा नहीं हो पाया, तो सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की कमी है। तो कुछ लोगों के लिए उस मेमोरी के साथ एक्चुअल में यहाँ पर पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और आपको कहा जा रहा है कि आप एक्चुअल में अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अभी भी एक्शन ले सकते हो। कहीं ना कहीं आपका खुद का डर भी रहा है जिसने व्यक्त नहीं करने दिया। आप जैसे सही वक्त पर कह नहीं पाए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इसे फॉलो करना है, और क्योंकि आपकी खामोशी को समझने वाले लोग कम थे और उस वजह से ये दिक्कत उत्पन्न होगी, उस वजह से ये एक्सपीरियंस आपको झेलना पड़ा। जैसे आपकी खामोशी को नहीं समझा गया, आपको था कि आपकी खामोशी को समझ लिया जाएगा, लेकिन उसे नहीं समझा गया और उसकी वजह से ये एक्सपीरियंस जो है वो उत्पन्न हुआ यहाँ पर। वाओ, पाइल 2, हैवी रीडिंग, हाँ। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, आई थिंक ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी। आपको कुछ और करना था, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शायद पोर्टल था ही नहीं आपके लिए, जिस पोर्टल से आप गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर डेस्टिनी कुछ और थी आपकी, कुछ और था स्टोर आपके लिए। तो आपको सिर्फ पीस क्रिएट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप में से एक्चुअल में कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो इन मेमोरीज के साथ पीस क्रिएट करने की। आई थिंक यहाँ आपके पितृ हैं जो बहुत गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, बर्ड्स स्पेसिफिकली आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और ये रिमाइंडर है आपके लिए कि जो कोशिश आप कर रहे हो इन मेमोरीज के साथ पीस क्रिएट करने की, उसको करते रहो। ये जो भी आप काम कर रहे हो, हीलिंग है या फिर क्लोजर के लिए कोई मेडिटेशन है स्पेसिफिकली, उसको जारी रखिए। और कहीं ना कहीं पाइल 2 आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। मैं ये भी बता दूं आपको, आपके लिए लिखना बहुत आपका ब्रह्मास्त्र है, लिखना, क्योंकि लिखकर आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाइल 2 काफ़ी साइलेंट एनर्जी में है, बहुत शाय एनर्जी भी हो सकती है आपकी। एट द सेम टाइम आप रेबल भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत शाय भी हो सकते हो। और उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है कि लिखकर, अगर आप ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते हो तो लिख कर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक्चुअल में एक ब्रह्मास्त्र है। अच्छा लिखने का गुण है पाइल 2 के पास। हमारे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर,
फुल मून इन सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ एक्सपीरियंसेस पालतू के ऐसे हैं जिसमें अगर आपको क्लोजर चाहिए तो वो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, वो बड़ा बनकर कहना पड़ेगा कि जा माफ़ किया, छोड़ो, मिट्टी डालो। ये मिट्टी डालना एक्चुअल में बहुत सिंपल है, लेकिन हम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। हम सभी का ज़्यादातर कलेक्टिव में रूट चक्रा और हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड होता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस का सबसे ज़्यादा तीर इन्हीं के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा मेडिटेशन अच्छी रहेगी आपके लिए, रूट चक्रा की तो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे डर आपका जो है वो ख़त्म होगा। रूट चक्रा से वो शैडो के लिए भी अच्छा होता है। तो ये मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको कहा जा रहा है कि बड़प्पन दिखाइए। ये जो भी सिचुएशन है इसमें आपको बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन, कम ऑन। इतना खूबसूरत मैसेज है ये, देखिए। ये सरेंडर शब्द में ही आई थिंक ये बहुत हाई वाइब्रेशनल शब्द है सरेंडर। बहुत सारे लोग इसके दरअसल जो डीप मीनिंग है उसे कम समझ पाते हैं, लेकिन सरेंडर है कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने इसे एक्सेप्ट किया जो अभी तक हुआ है, और जो आगे होगा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर ये कंप्लीट बिलीफ, वो फेथ लग जाता है हमारे ईश्वर के प्रति। तो कहीं ना कहीं ईश्वर खुद आ रहे हैं यहाँ पर कि गिला शिकवा छोड़ दो, आपको गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून की ऊर्जा भी रिलीज़ के लिए होती है। पालवाल में भी मैं यही मैसेज दे रही थी कि जो रिलीज़ करना है वो फुल मून के दिन अगर हम करें, डेफिनेटली वो ऊर्जा बहुत अच्छे से बैठती है, हमारे लिए सिद्ध साबित होती है, राइट। तो आपके लिए भी फुल मून के साथ काम करना, फुल मून के दिन कोई इंटेंशन सेट करना और कहना कि ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको क्लेम बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और मैं इसको अलाउ करता हूँ अपने जीवन से बाहर जाने की। तो ऐसी कुछ बातें आप अपने आप से कह सकते हैं पालतू। या पालतू इमोशनल एनर्जी, लेकिन अवेकनिंग है। इन एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया बहुत कुछ होगा। इन एक्सपीरियंसेस ने एक्चुअल में आपको एक मैच्योर इंसान जिसे कहते हैं वो बनाया है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद भी करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो धन्यवाद भी करने की आपको ज़रूरत है। या मेरी जान, मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करती हूँ। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग और पीसफुल एनर्जी भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कीजिएगा। और या गॉड ब्लेस यू गाइज। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो कौन सी यादें हैं जिसके साथ आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। धैर्य बनाकर इस रीडिंग को देखिएगा, थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। शायद आपको मजबूरन किसी को अलविदा कहना पड़ा, किसी को ना कहना पड़ा, नो कहना पड़ा। आप कहना नहीं चाहते थे, वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे हालात कुछ वैसे थे। या फिर आप किसी के वादे को नहीं निभा पाए। आप किसी ने आपसे प्रॉमिस लिया, लेकिन आप उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए। कुछ लोगों का ये भी गम हो सकता है यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of swords, ओके, द हायरोफेंट। आप में से कुछ लोगों की ये जो याद है, ये टीन एज की याद है। जब आप 13, 14, 15, 16 वो स्वीट 16 वाली जो एज होती है, बहुत ही नाजुक सी होती है। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत ही मैजिकल सी एज होती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का वो गम है। यहाँ पर आपको किसी ने बुली किया है बहुत बुरे तरीके से, और आप थे कि आप अपने घर वालों से ये बात कभी कह नहीं पाए। उसका रीज़न भी मुझे वहाँ दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने घर में भी किसी न किसी किस्म के उत्पीड़न को विटनेस करते थे। एज अ चाइल्ड आपने कुछ ना कुछ अब्यूज़ को या आर्गूमेंट्स को या माता पिता के झगड़ों को विटनेस किया है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये पहले से ही था कि घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे तो और कलेश होगा, कलह कलेश जिसे कहते हैं। तो उस लिहाज से आपने अपने गमों को जैसे अपने तक ही सीमित रखा। यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से किसी को बुली किया गया है।
शायद आपके लुक्स कुछ डिफरेंट रही, शायद आपका कद छोटा हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आपके बचपन में आपकी बॉडी के बारे में जिसको लेकर लोगों ने बुली किया, और आप जैसे कह नहीं पाए, और वो कहीं ना कहीं वो जो गांठें पड़ गई आपके हार्ट चक्रा में या आपके कॉन्फिडेंस मणिपुरा चक्रा भी जो है, ये उसके बारे में है, ये याद उसके बारे में है। कहीं ना कहीं आपको अभी भी पता है कि ये जो दिक्कत है आपकी लाइफ में, ये याद ये प्रॉब्लम उस याद से जुड़ी हुई है। उस दिक्कत में से जो आप निकले हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटा, आपका आत्मसम्मान, आप कहीं ना कहीं अपने प्रति भी प्रश्नों से भर गए कि मैं जो दिखता हूँ, आपके अंदर शायद कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, और कहीं ना कहीं वो मलाल रहा कि काश मैंने ये बात उस वक्त किसी को कही होती, शायद मैंने किसी से हेल्प मांग ली होती, लेकिन वो डर था। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, मून, यहाँ पर आपका कोई सपना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए पैसे नहीं थे। उस सपने को पूरा करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो नहीं था। तो यहाँ पर कोई अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाया है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, आमदनी उतनी नहीं थी शायद आपके घर में, उसका भी यहाँ पर गम है गाइस। यहाँ पर कुछ ऐसी यादें हैं गाइस जो कि दिखने में बहुत साधारण हैं, जो कि आपको लगता है कि हर ह्यूमन एक्सपीरियंस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। पैसे की दिक्कत आ गई, या किसी ने किसी को बुली किया, या आत्मसम्मान की आत्मविश्वास की कमी हो गई, या फैमिली में अपने पेरेंट्स को आर्गुमेंट्स करते हुए विटनेस किया, ये नॉर्मल। लेकिन इसका जो असर था आपके ऊपर वो बहुत घातक था। खास करके आपकी नींद बहुत खराब हो सकती है पायल 3। इस वक्त भी हो सकता है कि कुछ लोगों को नींद की दिक्कत हो, आप सुधार करना चाहते हैं अपनी नींद की प्रॉब्लम में, लेकिन वो एक होता है कि लेटे और नींद आ गई, आपको होता होगा कि शायद घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको नींद आती है। बहुत कुछ स्टोरीज सोचनी पड़ती हैं आपको, बहुत कुछ कहानियाँ चलानी पड़ती हैं दिमाग में, जब थक जाती हो फिर नींद आती है। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है। आपको जिस शख्स ने बुली किया है ये बहुत वो नास्टी बच्चे होते हैं ना कुछ स्कूल में, बहुत उनमें आई नो, मैंने भी विटनेस की है ऐसा एक्सपीरियंस, यकीन मानिए। मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन मैंने अपनी क्लासरूम में उसे विटनेस किया है, तो मुझे पता है वो बहुत नास्टी होते हैं कुछ बच्चे स्कूल में। यहाँ पर वैसे ही कुछ लोगों की ऊर्जा है, जैसे आप बहुत स्वीट इनोसेंट चाइल्ड हो, लेकिन उसके सामने जो है वो शख्स उसे बुली करता है उसकी स्वीटनेस के लिए, उसके भोलेपन के लिए बेसिकली। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये जो अच्छे लोग होते हैं, ये बुरे लोगों के लिए एक ट्रिगर का काम करते हैं। तो शायद आप कुछ लोगों के लिए ट्रिगर थे, उस लिहाज से भी आपको टारगेट किया जाता था हर बात को लेकर। ये पॉसिबल है कि आपको अभी भी टारगेट किया जाता है कुछ बातों को लेकर, और आप शायद अपने आप से कहते हो कि नाज ऐसे ट्रिगर्स क्यों हैं, ऐसे पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं मेरे जीवन में। मैं तो कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी लोग मुझसे ट्रिगर हो जाते हैं। मैं हंसता भी हूँ तब भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तब भी। आई थिंक ये रेपिटेटिव पैटर्न की जड़ ना ये आपकी टीन एज से आ रही है। मुझे वो पैटर्न कहीं ना कहीं दिमाग में रह गया आपके कि हाँ, अगर मैं कुछ भी अच्छा करूँगा मेरी निंदा होगी, मेरे खिलाफ बात की जाएगी, क्योंकि मैं ट्रिगर करता हूँ, मेरी अच्छाई लोगों को ट्रिगर करती है। तो यहाँ पर एक वो याद है, और ये मेरे ख्याल से एक साया बन गई है आपका। आप एक्चुअल में बहुत ये मैजिशियन की ऊर्जा, एस ऑफ वॉन्ड्स की और 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ये एक्चुअल में ये दर्शाती है कि पायल 3 में एक्चुअल में बहुत सारे सुंदर गुण हैं, ऐसे गुण जिनकी सराहना करनी चाहिए, जिनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। लेकिन आपका शायद प्रॉब्लम यही यहाँ पर ही हो जाती है कि आप जितना स्पॉटलाइट में आते हो उतना ही ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं या फिर ये जो स्टॉकर्स होते हैं, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। और यहाँ पर बुलिंग है, बहुत गंदी किस्म की जो बुलिंग होती है वैसी बुलिंग है यहाँ। 7 ऑफ सोर्ड्स से मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि आपके साथ शायद किसी ने छल कपट भी किया है। यहाँ पर मैं कोई एज ग्रुप नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी ने किसी के साथ बहुत चालाकी के साथ काम बरता है, दिखाया कुछ और, किया कुछ और, कहा कुछ और आप थे कि आप लिपटते गए। क्यों? क्योंकि आपको था कि आपको इस शख्स के ऊपर विश्वास था,
आपका दिल जुड़ा हुआ था, इमोशन जुड़े हुए थे और आप लिपटते गए। और फिर वो जब उसने अपना फाइनल दाव खेला, तब आपको जब समझ में आया कि हाँ, आप दरअसल एक शिकार हुए हैं किसी का। आई थिंक वो जो घृणा उत्पन्न हुई आपके अंदर, चीटिंग को लेकर या फिर मैनिपुलेशन को लेकर, आपको बहुत नफरत हो सकती है इन चीज़ों से। तो यहाँ पर उसका घाव है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है कि आप, जैसे उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, जैसे दो लोग हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स बहुत आगे बढ़ गया, बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन एक शख्स जैसे बहुत पीछे रह गया। वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे वो सक्सेस जो है नहीं देखने को मिली। तो कुछ लोग ऐसे भावों से भी गुजरे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस से भी गुजरे हैं, और ये याद आपको बहुत तंग करती है। ऐसा नहीं है कि आपको जलन है आपके अंदर, नहीं, लेकिन ये मलाल ज़रूर है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, ऐसा भाव है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन की ऊर्जा डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती है, न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती है। आई थिंक आपको शायद बार बार आपने जैसे दिल दिया किसी को, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने अपना दिल दिया, एक शख्स को तोड़ दिया, दूसरे को फिर भरोसा किया, फिर दिया, तोड़ दिया, तीसरे को दिया, फिर तोड़ दिया, मतलब टूटते गए, बनते गए, बिखरते गए। बस यही जैसे दास्तान चलती आ रही है पाइल 3। और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है सरेंडर, कहीं ना कहीं आपने भी शायद ये जान लिया, ये आपको महसूस हुआ कि नो, शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, ये मुझे, मेरा सपना कभी शायद पूरा ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मोमेंट होता है ना हम सभी के जीवन में, जहाँ पर हम कहते हैं कि सब खत्म, वो लो पॉइंट जहाँ पर हम हिट करते हैं। आई थिंक पाइल 3 ने बहुत सारे किए हैं, हालांकि हम सभी करते हैं मेरी जान। पाइल 1 में भी किसी ने किया होगा, पाइल 2 में भी किया होगा, लेकिन आपकी जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपने ये लो पॉइंट्स बहुत बार हिट किए हैं, और ये वो याद है जो आपको तंग करती है, जो कि परेशान कर सकती है आपको, और आपको इसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये एक्चुअल में पीस क्रिएट करने का ही कार्ड है। 4 ऑफ सोल्स हमें कहता है कि सरेंडर, पीस क्रिएट कर देना, क्लोजर दे देना कि हाँ, अब और मुझे जंग नहीं लड़नी है, अब मैं तलवारों को रख देता हूँ, अब मुझे रेस्ट करनी है, मैंने बहुत जंग लड़ ली, बहुत लड़ाइयाँ देख लिया, मुझे रेस्ट करनी है। तो ये उसके बारे में ही है। लेकिन आई थिंक आपने लो पॉइंट इतने सारे हिट किए हैं, कहीं ना कहीं आपका मन निर्मल भी बहुत हो गया होगा, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत बार एक ही तरह के तांडव से गुजरते हैं, तब हमारा मन बहुत निर्मल, बहुत शांत हो जाता है। तो पाइल 3 में काफ़ी शांत भी हो सकते हैं लोग, एक ऐसा एटीट्यूड कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी और दर्द से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, वैसा एटीट्यूड। पर एट द सेम टाइम ये मेमोरीज़ आपको हॉन्ट करती हैं, ये मेमोरीज़ आपको परेशान करती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली आपने आर्गूमेंट्स देखे हैं अपने पेरेंट्स के। पॉसिबल है कि आपको मैस्कुलिन एनर्जी, माने कि आपके बड़े भाई हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर आपके पिताजी भी हो सकते हैं, उनके प्रति शायद आपको ज़्यादा घृणा रही है, क्योंकि उन्होंने शायद महिलाओं के ऊपर, आपने कुछ ना कुछ महिलाओं के प्रति जाति को देखा है, और वो चीज़ ने आपके वो जो यंग माइंड जिसे कहते हैं ना, जब हम बहुत यंग होते हैं तो उसके ऊपर उसका असर रहा है, जैसे उस चीज़ का। आर्गुमेंट्स मतलब हीटेड आर्गुमेंट जिसे कहते हैं कि हेट से भरे हुए शब्द, बस आप सुनते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, आप कह रहे हो कि नो, मुझे नहीं सुनने हैं ये शब्द, लेकिन वो हर दिन की स्टोरी थी शायद घर में, हर दिन की स्टोरी। और वो कहते हैं ना, ताप चढ़ गया, ये वैसी ऊर्जा है कि ताप चढ़ गया, सुनते सुनते ही चीज़ों को ताप चढ़ गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी याद है। यहाँ पर पॉसिबल है कि पाइल 3 में जो लोग हैं उनकी ऐसी ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी ऐसी बहुत तमन्नाएं हो सकती हैं आपके खुद के बच्चों को लेकर। 9 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर एंग्जाइटी का भी अटैक है, ये चीटिंग की वजह से होता है, टू बी ऑनेस्ट, खास करके जब ऐसी रीडिंग्स करते हैं हम। और चीटिंग सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं दुनिया में, राइट। तो ये किसी किस्म की चीटिंग हुई है यहाँ पर चीटिंग है, और वो टिकने नहीं देती। चीटिंग का घाव बहुत गहरा है मेरी जान, उफ। चीटिंग का घाव तो वही जाने जो चीटिंग से गुजरता है, तो ये चीटिंग है, ये किसी के साथ विश्वासघात,
किसी ने दिल निकाल कर दिया और उसके साथ जैसे विश्वासघात होना। आई थिंक कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं पायल 3 आपके जीवन में जहाँ पर आप बहुत एक्चुअल में टॉक्सिक थे। प्लीज़ माइंड मत करना इस बात को, लेकिन ये दुर्दशा जब भी होती है हमारी, एक पॉइंट पर हम जाकर बहुत टॉक्सिक होते हैं। हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं, हमें दुनिया पर भरोसा नहीं, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं, अपने आप से भी प्यार करना भूल जाते हैं। लेकिन आई थिंक आपको संभाल लिया गया। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग है पायल 3 की। जिस तरीके से ये अनहता ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर हायरोफेंट है। आई थिंक बार बार इतने लो पॉइंट्स होने के बावजूद भी आपको संभाला गया है, आपको रख लिया, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने रख लिया मुझे। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जैसे वो रोशनी आपके अंदर कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद रोशनी हैं, आप खुद हीलर हैं। यहाँ पर कुछ लोग लाइट वर्कर्स हैं, तो वो आप खुद रोशनी हैं, उस वजह से वो रोशनी कभी ख़त्म नहीं हुई, तमाम अंधकार स्टॉर्म्स आने के बावजूद भी। तो वो आपकी स्पिरिचुअल टीम का असर है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी हो सकता है कि आपको जब आपको सक्सेस मिली हो तब आपको वो उतनी एप्रिसिएशन शायद नहीं मिली। मान लीजिए आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, तीन भाई बहन हैं और तीनों ने बहुत अच्छा स्कूल में प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे आपके साथ हमेशा भेदभाव हुआ, उन आपके भाई बहनों को वो एप्रिसिएशन, उनको प्यार, वो सब कुछ मिला, लेकिन शायद आपको नहीं मिला, या फिर आपके दिमाग की ये उपज भी हो सकती है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, दरअसल हमारे अंदर कभी कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें कम प्यार किया जा रहा है और दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसी याद से भी जूझ रहे हैं कि मुझे इतना प्यार नहीं किया, मैंने भी तो इतनी सक्सेस को हासिल की, तो मुझे क्यों इतना लाड चाव नहीं मेरे पेरेंट्स ने किया। तो कुछ लोग ऐसी मेमोरी से गुजर रहे हैं और आपको उस मेमोरी के साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे इस जेलसी से गुजरते हैं सिबलिंग्स के साथ, ये बहुत नॉर्मल है, ट्रस्ट मी, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी ने उस चीज़ को हुआ बना लिया, उसको बड़ा बना लिया, तो यहाँ पर उसको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपने ट्विन फ्लेम से पहले भी बहुत दुख देखे होंगे, यकीनन देखे होंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन जर्नी ऐसी ही है। लेकिन इस ट्विन से मिलने के बाद जो तांडव शुरू हुआ, ओफ, माने आपने कहा कि नाज मुझे तो मेरे तो हाथ खड़े हो गए, ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ट्रस्ट मी। आप इतने डिप्रेशन में जा सकते हो कि आप पूछिए मत। तो यहाँ पर बहुत भयंकर किस्म की किसी की ट्रिगरिंग हो गई, यात्रा शुरू हो गई, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट क्योंकि आपको पता नहीं था कि करना क्या है आपको। तो यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम की पीड़ा से भी जूझ रहे हैं। पॉसिबल है कि जिस पर्सन से आपने प्यार किया उसने किसी और के साथ शादी कर ली, तो एक गम, एक पीड़ा, एक याद वहाँ से भी आ रही है मुझे कि वो पीड़ा भी आपको तंग कर रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर पीस क्रिएट कीजिए, इसके साथ पीस क्रिएट कीजिए। पायल 3 आपको कैंडल मैजिक करना है। आपके लिए जो मुझे रेमेडी दिखा रहे हैं वो है रोशनी। आप जितना रोशनी के साथ काम करेंगे, अंधेरे कमरे में मत बैठा कीजिए, आप अपने कमरे की खिड़कियों को खोल के रखिए। कैंडल मैजिक जो होता है, कैंडल्स के साथ इंटेंशन सेट करके हर रोज़ प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी पुकार है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना कबूल कीजिए। मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी स्पिरिचुअल टीम। जितना आप उन्हें पुकारेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कैंडल मैजिक बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रात को सोने से पहले कोई भी लाइट म्यूज़िक जो होता है मेडिटेशन का, जिसमें कुछ एफर्मेशंस नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, वो म्यूज़िक सुनना रात को सोने से पहले वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो इन मेमोरीज़ को हील करने में आपकी मदद कर सकता है। वो होती है ना कुछ वीडियोज़, DNA रिपेयर, या फिर वो सिंपल लाइट म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं, तो वो म्यूज़िक रात को सुनने से आपको डेफिनेटली बहुत सारा आराम मिल सकता है, इन मेमोरीज़ को क्लोजर देने में। लेट्स सी, थैंक यू। ओके, यहाँ पर मुझे वो कोई ब्रेसलेट दिखा रहे हैं। जैसे ब्रेसलेट, वो कह रहे हैं कि आप इस ब्रेसलेट को एक टोकन की तरह पहन सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए टैटू भी हो सकता है कि आप एक ये टैटू बनाएं इस याद को लेकर कि हाँ, जब भी आप इस टैटू को देखेंगे आपको ये रिमाइंडर मिलेगा कि
क्लोज, ये चैप्टर क्लोज हो गया, ये याद क्लोज हो गई, इस याद के साथ मैंने पीस क्रिएट कर लिया। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर्स की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ब्रेसलेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टैटू हो सकता है। तो अगर आपके मन में कोई टैटू को लेकर इच्छा है तो आप डेफिनेटली इस याद को ध्यान में रखकर वो टैटू बनवा सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मुझे फाइनली पीस मिल गया, इसके साथ मैंने क्लोजर बना लिया। वो ट्रिगर का काम करेगा, पॉजिटिव ट्रिगर का, ठीक है। वैसे ही कोई ब्रेसलेट भी हो सकता है यहाँ पर। पाइल 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya, thank you very much. Yeah, new start is coming, very nice. New moon, यहाँ पर बहुत न्यू एनर्जी, न्यू मून की ऊर्जा, न्यू मून की ऊर्जा के साथ काम भी कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको ग्रेस चाहिए, आपको रोशनी चाहिए, तो उसे रिसीव कीजिए। आपको कुछ भी ज़्यादा रिलीज नहीं, आपको रिसीव करने की, आपको पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर न्यू मून की ऊर्जा आपको नया स्टार्ट ही दे रही है। यहाँ पर है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आई थिंक आपकी ये जो यादें हैं, ये जितनी भी हमने यहाँ पर बात की है, आप अगर अपने रूटीन में कुछ तब्दीली लेकर आते हैं, उससे भी आप इन यादों को क्लोज कर सकते हैं। इनको एक चैप्टर जो है शुरू हुआ है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके रूटीन में अगर आप बदलाव लेकर आते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून, आपके लिए न्यू मून आया है। दोनों पाइल में फुल मून की ऊर्जा ज़्यादा थी, आपके न्यू मून की, तो आपको रिसीव करना है। यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। मैं दोबारा से इसी कार्ड का लिंक आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ लगाना चाहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत बुलंद है। आपको दरअसल उनको पुकारना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। कैंडल भी अगर आप जला रहे हैं तो उनका आह्वान करके जलाइए कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए आपकी, मेरी हेल्प कीजिए। तो ये प्रार्थना आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। पाइल 3 और आपके लिए एक्चुअल में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पर आपके लिए न्यू चैप्टर है, जहाँ पर ये जो न्यू चैप्टर होगा, इस पुराने चैप्टर की कोई छाप, कोई कहानी, कोई किरदार नहीं होगा। तो डेफिनेटली सिर्फ रिसीव कीजिए इस नई कहानी को, जिसमें नए किरदार हैं, नई कहानी है। तो पाइल 3, गॉड ब्लेस यू। अच्छी रीडिंग, बहुत ही सुंदर रीडिंग, गाइडेंस से भरी हुई। और ख़ास करके जब भी हमारी स्पिरिचुअल टीम का कोई मैसेज आ जाए हमारी रीडिंग में, वो रीडिंग अपने आप में बहुत ख़ास हो जाती है। तो मेरी जान, ये है आपके लिए आपकी आज की पिक अ कार्ड। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और गॉड ब्लेस यू, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।